मैं हूं भरत सिंह। स्वागत है आपका एस्ट्रोलॉजिक्स में। जो हमारा टॉपिक है वो चल रहा है लव मैरिज के रिगार्डिंग। हमने कुछ योग चेक किए थे लग्न चार्ट में और नवमांश में। आज जो हमारा टॉपिक है वो कंपैटिबिलिटी के रिगार्डिंग है। इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। हम ये मान लेते हैं कि आपके पास एक प्रेमी युगल आता है। लड़के का नाम है मोहित और लड़की का नाम है नेहा। हमें ये चेक करना है कि क्या कंपैटिबिलिटी रहेगी इनमें शादी के बाद। तो जो एक बेसिक नियम है वो ये है कि सबसे पहले आपको मोहित की कुंडली ले लेनी है। कुंडली का मतलब ये है कि हॉरोस्कोप में आपको उसका नवमांश चार्ट देखना है। नवमांश यानी कि D9 चार्ट देखना है। नवमांश में आपको उसके जो 7वें घर का स्वामी है उसे देखना है कि वो कौन से साइन यानी कि कौन सी राशि में बैठा हुआ है। एक बार आपने देख लिया, उसके बाद आप क्या कीजिए, आप नेहा का नवमांश लीजिए। नेहा का नवमांश में आप जो ग्रह आपने मोहित की कुंडली में लिया है 7वें घर का मालिक और वो जिस राशि में बैठा है उसी राशि में ले जाके आप इसको नेहा की कुंडली में बैठा दीजिए, फिट कर दीजिए। फिर आप ये चेक कीजिए कि क्या वो नेहा की कुंडली में पाप प्रभाव में आ रहा है, क्या वो 6ठे 8वें 12वें घर के संबंध में या फिर उन 6ठे 8वें 12वें के लॉर्ड्स के संबंध में आ रहा है, पाप प्रभाव उसके ऊपर आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो मैरिज की कंपैटिबिलिटी काफी ठीक रहेगी। और इसके लिए हम अब इसी स्टेप को नेहा की कुंडली से रिपीट करेंगे। कैसे? आपको क्या करना है, नेहा का नवमांश ले लेना है। नेहा के नवमांश में आपको 7वें घर का स्वामी लेना है। उसका राशि, जिस राशि में वो बैठा है, साइन, जिस साइन में वो बैठा है 7वें घर का स्वामी, उसी साइन में ले जाके आपको इसे मोहित की नवमांश में बैठा देना है, फिट कर देना है। और फिर से वही चीज चेक करनी है कि क्या ये पाप प्रभाव में आ रहा है, क्या इसका 6ठे 8वें 12वें घर से संबंध हो रहा है या 6ठे 8वें 12वें घर के स्वामी से इसका संबंध हो रहा है। अगर पाप प्रभाव नहीं आ रहा है तो ये आप मान के चल सकते हैं कि कंपैटिबिलिटी इनकी काफी हद तक सही रहेगी। ये तो वही एक बात जिसमें हमने क्या किया, मोहित का 7वें घर के मालिक को नेहा की कुंडली में ले जाके बैठा दिया और यही स्टेप हमने वापस रिपीट किया। नेहा की कुंडली से नवमांश से 7वें घर का मालिक उठाया और उसे मोहित के नवमांश में उसी साइन में बैठा दिया। अगला साइन, अब हम अगला जो योग है वो हम देखेंगे। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हैप्पीनेस यानी कि विवाह के बाद सुखी जीवन कितना इनका रहेगा। उसके लिए हमें क्या करना है, चौथा भाव देखना है। चौथा भाव आपका वैवाहिक सुख को दर्शाता है। मान लीजिए कि चौथे घर में कोई उच्च के ग्रह बैठे हैं या बृहस्पति बैठा है, तो इससे हमें यह पता चलेगा कि वैवाहिक जीवन सुखद रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे जरूरी चीज क्या है कि अगर आपको वैवाहिक जीवन का सुख देखना है तो आपको चौथा घर जरूर देख लेना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो रिलेशनशिप है या जो शादी का जो संबंध है ये कितने लंबे समय तक टिका रहेगा, कितने लंबे समय तक चलेगा। मतलब कि हम इसकी लॉन्जेटिविटी चेक करेंगे। लॉन्जेटिविटी के लिए हम इस्तेमाल करेंगे 8वें घर को। देखिए, अगर हम सिर्फ 8वें घर की बात करें, 8वें घर के स्वामी की नहीं, पहले 8वें घर की बात करते हैं। अगर हम 8वें घर की बात करें तो 8वें घर आपको ये दर्शाता है कि कितना आश्वासन है रिलेशनशिप लंबी चलने का, या फिर प्रॉमिस कितना है कि परमात्मा ने क्या लिख के भेजा है। अगर 8वां घर ज्यादा से ज्यादा पाप ग्रहों के संबंध में है और कोई शुभ संबंध नहीं बन रहा, मान लीजिए चौथे घर में और 7वें घर में भी, तो ये आप मान लीजिए कि शादी होने के जो चांस हैं, शादी टिकने के जो चांस है वो काफी कम हो जाते हैं। 8वें घर से प्रॉमिस चेक करने के बाद अब अगला स्टेप यह होगा कि आप 8वें घर के स्वामी को चेक करें। 8वें घर का स्वामी ये दर्शाता है कि आप कितने अपनी तरफ से प्रयास उठाएंगे अपने रिलेशनशिप को बरकरार रखने के लिए, या फिर आप बिल्कुल ही बेपरवाह हो जाएंगे, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि रिलेशनशिप टूट जाए। तो वापस से वही बात मैं कहूंगा कि हमें यह देखना है कि 8वें घर का जो स्वामी है वो कहीं 6ठे 8वें 12वें में तो नहीं चला गया, क्रूर ग्रहों के साथ उसका कोई संबंध तो नहीं बन गया। तो अगर वो 8वें घर का स्वामी शुभ प्रभाव में होगा, बेनिफिक प्लैनेट्स के साथ अगर वो होगा, तो आप ये मान के चलिए कि आप काफी हद तक अपने प्रयास करेंगे, अपने एक्शन से आप इस रिश्ते को काफी हद तक संभाल लेंगे। तो मैं आपसे फिर से यही कहूंगा, काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने वाले हैं अगले वीडियोस में। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिलता रहे, और इस वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। Thank you so much.